So hello everyone, my name is Anurag. Welcome back to लाल क्लासेस. I hope you are doing well. 5 vocab डेली में आपका स्वागत है और आज हमारे जो 5 वर्ड होने वाले हैं उसमें सबसे पहला वर्ड है पैरानोइया. हाउ वी प्रोनाउंस दिस वर्ड? पैरानोइया. पैरानोइया मतलब होता है मैडनेस. हिंदी में आप इसको पागलपन भी कह सकते हैं. अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है स्लीप डेप्रीविएशन कॉजेज मेमोरी लॉस पैरानोइया एंड अदर प्रॉब्लम्स. अब ना सोने के वजह से, कम सोने के वजह से मेमोरी लॉस होती है, पैरानोइया होता है और अन्य प्रॉब्लम्स हो जाती है. पैरानोइया मतलब कि पागलपन. सेकंड है फ्रुगैलिटी. फ्रुगैलिटी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग इकोनॉमिकल विद मनी और फूड. मतलब कि पैसे के साथ ज़्यादा पैसा ना खर्च करना, खाने पे ज़्यादा पैसा ना खर्च करना, उसे हम कहते हैं फ्रुगैलिटी. इससे रिलेटेड सेंटेंस है स्टॉप बीइंग सो फ्रूगल एंड जस्ट बाय मी अ रियल गोल्ड नेकलेस. अब पैसा इंसान जो ज़्यादा नहीं खर्च करता तो वो क्या हो जाता है? फ्रूगल होता है. तो वही कह रहे हैं कि इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि फ्रूगल होना बंद करें और मेरे लिए एक रियल गोल्ड नेकलेस खरीदें. ओके, फ्रूगल मतलब होता है कि पैसे बचाना, ज़्यादा पैसे ना खर्च करना. जो पैसा कम खर्च करता है उसे हम फ्रूगल कहते हैं. थर्ड है कॉन्फाउंड. कॉन्फाउंड का मतलब है कॉज कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, उसे हम कहते हैं कन्फाउंड. थर्ड सेंटेंस है द पर्पस ऑफ द आर्टिकल इज नॉट टू कन्फाउंड द रीडर्स बट टू इन्फॉर्म देम. आर्टिकल का उद्देश्य ये है कि रीडर को कन्फ्यूज ना करना, बजाय उसको इन्फॉर्म करना, पर उनको उसको इन्फॉर्म करना. फोर्थ है सबवर्ट. सबवर्ट मतलब होता है डिस्टेबलाइज. भौंक ले भाई, भौंक ले, मैं खड़ा हूँ. ठीक है. सबवर्ट मतलब होता है डिस्टेबलाइज और अनसेटल. डिस्टेबलाइज मतलब होता है, स्टेबलाइज मतलब स्टेबल मतलब कि एक जगह रुके रहना, और डिस्टेबलाइज मतलब कि एक जगह रुके ना रहना, स्थिर ना रहना, उसे हम कहते हैं सबवर्ट. अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है द रेबल आर्मी इज अटेम्प्टिंग टू सबवर्ट द गवर्नमेंट. अब जो गवर्नमेंट वहां पर बनी हुई है उसको बिगाड़ने के चक्कर में कौन लगी हुई है? रेबल आर्मी. जो विरोधी आर्मी है वो लगी है ताकि गवर्नमेंट को बिगाड़ दे. लास्ट वर्ड है आज का वेन. वेन मतलब होता है डिक्रीज और डिक्लाइन, कम करना. अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है सिंस सेल्स हैव स्टार्टेड टू वेन द स्टोर इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल. चूंकि सेल्स बहुत कम हो गई है, सेल्स कम होती जा रही है, तो उस वजह से जो स्टोर में सामान भरा हुआ है जब वो बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा? तो वही लिखा है, तो स्टोर जो है इस डेंजर में है कि अनप्रॉफिटेबल ना हो जाए. ओके, अब जल्दी से हम समझ लेते हैं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड्स को यूज किया गया है. तो लिखा है स्लीप डेप्रीवेशन कॉजेज. अब क्या कारण है उसके? तो मेमोरी लॉस है, पैरानोइया है, अदर प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर पैरानोइया कॉजेज बन के आया है. कारण क्या क्या है? तो जब कारण क्या क्या के नाम बात करेंगे तो थिंग की बात करेंगे. तो पैरानोइया यहाँ पर एज ए नाउन यूज हुआ है. सेकंड में स्टॉप बीइंग सो फ्रूगल. अब फ्रूगल होना बंद करें, तो फ्रूगल कौन होगा? इंसान होगा. ठीक है, तो यहां पर ये फ्रूगल एक जो है विशेषता बताई जा रही है इंसान की, तो फ्रूगल यहां पर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है. थर्ड में द पर्पस ऑफ द आर्टिकल इज नॉट टू कन्फाउंड. पर्पस, जो आर्टिकल का पर्पस, क्या आर्टिकल का पर्पस ये है कि कंफ्यूज ना करना. तो टू कन्फाउंड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने जैसे कहा, तो ये कंफाउंड क्या हो गया? ये वर्ब की पोजीशन पे यूज हुआ है. फोर्थ में द रेबल आर्मी इज अटेम्प्टिंग. अब वो क्या कोशिश कर रही है? अटेम्प्ट कर रही है क्या करना? टू सबवर्ट. अब यहां पर टू सबवर्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर भी सबवर्ट एज एन वर्ब यूज हुआ है. फिफ्थ में सिंस सेल्स हैव स्टार्टेड टू वेन. तो यहां पर भी अगर आप देखें तो स्टार्टेड के बाद टू वेन लगा हुआ है, तो ये पर्पस है टू वेन. तो सेल्स ने क्या किया? शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया? तो पर्पस बताया जा रहा है टू वेन, कम होना शुरू कर दिया, डिक्लाइन होना शुरू कर दिया. तो यहां पर ये एज एन इन्फिनिटिव टू वेन, ये पूरा इन्फिनिटिव है. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेन आई हुई है, तो ये बन गई वर्ब. वेन क्या हो गई? वर्ब हो गई. तो पैरानोइया नाउन, उसके बाद सेकंड में फ्रूगल एडजेक्टिव, फिर वहां पर कन्फाउंड वर्ब, सबवर्ट वर्ब और वेन वर्ब. आई होप आपको ये 5 वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये यूज हुए हैं ये भी आपको समझ में आए होंगे. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.